हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। और ये पेपर तो आपको फिर भी देखने को मिल जाएगा, और भी वीडियोस हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में, ये जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ 10-12 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे पूरा पेपर बनने वाला है भाई। टीचर से लेके आया हूँ भाई, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, लेकिन मैंने टीचर से लिखवा लिया भाई कि मुझे चाहिए वो टॉपिक्स जिनसे पूरा पेपर बनने वाला है। उन्होंने मुझे एक पेज में लिख के दे दिए हैं, सारे बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सबसे पहले तो इस सैम्पल पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो निशान लगवा देता हूं, उनको निशान लगा लो, ठीक है। 1 नंबर का पेपर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जर्नल इज ए बुक ऑफ, ठीक है, यानी कि जर्नल पुस्तक है। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों देख लो, मुझे लगता है इंग्लिश के स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देखते रहो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक प्रविष्टि की, ठीक है। इसके बाद अगला है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिट टू, यानी कि कौन से अकाउंट को होती है, तो परचेज अकाउंट को, क्रय खाते को, समझ गए। हिंदी में बात करूं तो क्रय खाता यानी कि परचेज अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, करंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बता देता हूं, लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज और एसेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। लाइबिलिटीज और एसेट्स को पक्का कर लेना, फिर से कह रहा हूं भाई, पक्का करके चले जाना, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, देख सकते हो भाई। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट परचेज। देखिए क्रेडिट परचेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्रेडिट परचेज का क्वेश्चन पक्का आएगा, और अभी जो बताया था लाइबिलिटीज और एसेट वो पक्का आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए इन्होंने, वाउचर, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाउचर अकाउंट यानी ट्रांसफर वाउचर। तो इसमें हस्तांतरण क्रमांक, ये हो जाएगा हिंदी में, ओके। इसके अलावा नेम एनी 2 सोर्स डॉक्यूमेंट्स, 2 मूल प्रलेखों के नाम लिखिए। तो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो कैश मेमो बता सकते हो, इनवॉइस बता सकते हो, ठीक है, और आप कमेंट कर देना। इसके अलावा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, यहाँ पर इक्वेशन दी गई है कुछ, कौन सी करेक्ट इक्वेशन है ये हमें बताना है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके अलावा अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से यहाँ पर जो है, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपनड इज कॉल्ड। तो उस बुक को क्या कहते हैं, तो देख सकते हो आप लोग, कहने का मतलब क्या खाते हैं, खाता भाई कहते हैं, लेजर बुक, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, मैं लास्ट में तुम्हें टॉपिक्स दे दूंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर वहीं से बनेगा, उन टॉपिक्स को पक्का पढ़ लेना। अब एक दिन में सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं निशान लगवा रहा हूँ तुम्हारे। इसके अलावा व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक द एंट्री इन द कैश बुक इज कॉल्ड, कौन सी एंट्री होती है वो, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये जो एंट्री के क्वेश्चन है ये भी कई बार आ जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ, कैश बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे कैश बुक मेंटेन के ऊपर लेकर। कैश बुक जो है इसका और भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑल कैश परचेजेज एंड सेल, यानी कि उसमें सब कुछ होता है कि भाई क्या परचेज हुआ, क्या सेल हुआ, समझ गए। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा आ जाइए बड़े क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन रियल अकाउंट्स, ठीक है, और 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है कर लेना। इसके बाद असर्शन रीजन का क्वेश्चन है भाई, असर्शन रीजन जो है वो थोड़े हार्ड आ सकते हैं तुम्हारे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जो है तुम पढ़ना और फिर तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए असर्शन रीजन जो है, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बिफोर बिकॉज ऑफ यूसेज पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सीडेंट, ठीक है। दूसरा है डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड, और देखो एक टर्म यहाँ पर आ रही है डेप्रिसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 2 क्वेश्चन पक्का है तुम्हारे पेपर में छपे हुए हैं, डेप्रिसिएशन को पक्का पढ़ लेना, ठीक है, पक्का कर लेना। अब फिर से बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एक चीज़ वो पक्का आएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है दोनों, ठीक है, यानी कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन शायद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देख लेना ऑप्शन बी हो सकता है। इसके बाद चलते हैं हम आगे भाई, आगे चलते हैं हम लोग। अब आते ये देखिए बड़े क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है तुम्हारे पेपर में, फिर से रिपीट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है भाई, ठीक है। इसके अलावा फिर से असर्शन रीजन है, पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट का तुम्हें पता होना चाहिए। ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। ठीक है, दोनों ठीक है, असर्शन रीजन। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो निशान लगाते रहो। क्लोजिंग स्टॉक्स, स्टॉक्स के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टॉक्स के भी क्वेश्चन आएंगे तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से अकाउंट में होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद फिर से एक असर्शन रीजन है। ठीक है, तो असर्शन रीजन इस टाइप के आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। नेम एनी टू इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और मैं लास्ट में तुम्हें टॉपिक्स दूंगा। तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसे बता रहे हैं, टॉपिक्स दूंगा भाई, उनको पक्का करके चले जाना, फिर जो है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो मैनेजमेंट हो जाएगा, एक ओनर्स कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसको पक्का कर लेना, इसको पक्का कर लेना है आपको। कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी डिफरेंस आ सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका डिफरेंस भी आ सकता है भाई। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उनको सुना करो ध्यान से। जरूरी नहीं है ये जो लिखे हुए हैं यही पेपर आए, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो पेपर जरूर आएगा। ठीक है, जो बता रहा हूँ बोल के उसको ध्यान से सुना करो, कौन कौन से टॉपिक्स बोलता हूँ। इसके अलावा डबल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, देख सकते हो। इसके अलावा छोटी छोटी टर्म्स है, देखो छोटी छोटी टर्म्स आएंगी, जैसे रेवेन्यू आ गया, स्टॉक आ गया, ट्रेड आ गया। ठीक है, अब मैं और बता देता हूँ, जैसे कैपिटल आ सकता है, एसेट आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की छोटी छोटी टर्म्स आ सकती हैं, वो पक्का करनी पड़ेंगी तुम्हें। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन करने के लिए देख सकते हो, इसके अलावा परचेज बुक देख सकते हो। परचेज बुक, क्रय पुस्तक किसे कहते हैं, परचेज बुक का क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैलकुलेशन, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल परचेज। ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो इसकी डेफिनेशन आएगी या इसका इस प्रकार से कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, सीख लो, पक्का है, पेपर में छपा हुआ है। इसके अलावा आगे जो है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो गई अब तो, टीचर से जब मैंने बातचीत की तब उन्होंने मुझे समझा दिया भाई कैसे क्या होता है। अब आगे देखो, एक्सप्लेन एनी टू एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो गया, इसके क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। इसके अलावा कैश मेमो का क्वेश्चन है, देख सकते हो, तुम्हारा पेपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट वगैरह के। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन देख सकते हो, और इंश्योरेंस एक टर्म है वो भी पूछी जा सकती है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनके क्वेश्चन आएंगे। देखिए व्हाट इज पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक का क्वेश्चन है, 3 एडवांटेज बतानी है। ठीक है, कैश बुक जो है उसको पक्का कर लेना। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एग्जाम्पल एक्सप्लेन एनी 4 काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, मैंने बता दिया ना, बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा। जो डेप्रिसिएशन नहीं करके गया भाई उसके 4-5 नंबर कट सकते हैं, मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, अभी तुम्हें टॉपिक्स बता दूंगा जिनके पक्का आ रहे हैं, वो टॉपिक्स लिख लेना भाई। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक्स लिख लेना। बैलेंस शीट का देख सकते हो। तो ये तुम्हारा पेपर था भाई। ठीक है, ये तुम्हारा पेपर था, सारा का सारा मैंने तुम्हें समझा दिया है कैसे क्या हो सकता है। अब जो तुम्हारा पेपर फाइनली आएगा, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो फाइनल पेपर आएगा पूरा का पूरा वो सुन लो। सबसे पहले तो मैं कुछ यहाँ पर टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, पीडीएफ नहीं है भाई, मैं यही लिख के बता दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पक्का कर लो भाई। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तुमसे 2-3 पूछी जा सकती हैं, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा नहीं बता रहा, पूरी अकाउंटेंसी से तुम्हारी जो है सिर्फ 10-12 टॉपिक्स, इनको पक्का कर जाओ, 1 नंबर का पेपर होगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफरेंस आ सकता है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें सारे डिफरेंस मैं बता देता हूँ एक साथ ही। इसके अलावा डिफरेंस आ सकता है कि यहाँ पर जो है तुम्हारा एसेट और लाइबिलिटीज़, इसका भी डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा तुम्हारा डिफरेंस आ सकता है भाई यहाँ पर बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट का, और एक डिफरेंस अभी इसमें आया था पेपर में। ठीक है, तो इस प्रकार के डिफरेंस पूछे जाएंगे, समझ गए। इसके अलावा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये भी कर लो। इसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इसको पक्का करके चले जाओ। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज और एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और एसेट, लाइबिलिटीज और एसेट का तुम्हें पता होना चाहिए भाई, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होते हैं। इसके अलावा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज जो टर्म है इसके भी क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसके क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा
ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, दोनों का या तो डिफरेंस आएगा या दोनों को एक्सप्लेन करवा सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। इसके अलावा कैश बेसिस वर्सेस एक्यूरल बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया और भी अकाउंट्स हो गए, तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं पर्सनल वगैरह उनके बारे में पढ़ लेना भाई, ठीक है। वाउचर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। वाउचर का छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है, इस टाइप से। कैश बुक जो है तुम्हें पेपर में जरूर 3 क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा, ठीक है। तो कैश बुक जो है जिस भी क्वेश्चन में दिखे उसको रट जाओ पक्का, ठीक है। इसके अलावा बैलेंसिंग अकाउंट्स जो है उसको कर लो। इसके अलावा एक BRS छोटी सी टर्म है, उसके बारे में पढ़ लो। डेप्रीशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी से वीडियो को यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेप्रीशिएशन, ठीक है। इन चीज़ों को पक्का कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 नंबर का पेपर होगा भाई तुम्हारा, 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर उन सर को भी थैंक्स है जिन्होंने आपकी हेल्प की है हमें जो है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।